ये एपिसोड शुरू होता है अपसाइड डाउन से, जहां हम देखते हैं डस्टिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा होता है छत पर जाने के लिए ताकि वो नैन्सी को रोक सके गोली चलाने से। मगर हम देखते हैं नैन्सी को जो गोली चला देती है एंड आसमान में जो वो चीज़ है वो अचानक से फट पड़ती है, जिसके इम्पैक्ट से नैन्सी और जोनाथन दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं यह जो ब्लास्ट होता है उसकी वेव्स बहुत ही दूर तक जाती है एंड वो हॉकिंग्स के अराउंड बनी हुई जो वॉल है उसको भी इम्पैक्ट करती है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपर वर्ल्ड में, जहां हम देखते हैं एरिका और मरी दोनों पहुंचते हैं डस्टिन के साइंस टीचर के पास ताकि वो वैन वाला ट्रांसमीटर वापस से बना सके, जिससे कि अपर वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो सारे अपसाइड डाउन में डस्टिन और उसके दोस्तों को ढूंढ पाए। यह एरिका साइंस टीचर को यह बताती है कि उनका फेवरेट स्टूडेंट यानी कि डस्टिन खतरे में है, उसकी जान खतरे में है और यह सुनकर वो मान जाते हैं मदद करने के लिए। दूसरी तरफ हम स्टीव और डस्टिन को देखते हैं, जहां डस्टिन यह बताता है कि इसी लैब के अंदर जो डॉक्यूमेंट मिले थे उसके बीच उसे डॉक्टर ब्रेनर की डायरी मिली जो एक्चुअली में एक गोल्ड माइन है। उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है एंड यहाँ पर डस्टिन स्टीव को यह चीज़ बताता है कि जो चीज़ ऊपर है उसने वॉल को नहीं बनाया, बल्कि वॉल तो इन सभी को प्रोटेक्ट कर रही है। ऊपर जो चीज़ है वो रियलिटी में एक वर्म होल है एंड उसे गोली मारने की वजह से अब वो अनस्टेबल हो चुका है। यही हम देखते हैं ऊपर जो सारी चीज़ें गलनी शुरू हो चुकी है एंड नैन्सी और जोनाथन दोनों ही बेहोश है। दूसरी तरफ अपसाइड डाउन के अराउंड जो दीवार बनी होती है वो इस इम्पैक्ट की वजह से टूटनी शुरू हो जाती है एंड हमें दिखता है कि अपसाइड डाउन की दीवार के पार रियलिटी में कुछ भी नहीं है, बाहर सिर्फ खाली स्पेस है। एंड यहाँ हम देखते हैं 11, काली और होपर तीनों वहाँ से एक रास्ता ढूंढकर अपर वर्ल्ड के अंदर पहुँच जाते हैं। यहाँ डस्टिन हमें यह भी बताता है कि जो वर्म होल है यह उनकी नॉर्मल दुनिया एंड उसको ऊपर एक और किसी डायमेंशन को कनेक्ट करती है। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं मैक्स और होली को जो भागकर वापस से पहुंच चुके हैं मैक्स की गुफा में। वेकना होली को काफ़ी ज़्यादा धमकाता है एंड कहता है कि अगर होली ने उसकी बात नहीं मानी तो वो मैक्स को जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो मैक्स को मार देगा। मगर इस पर मैक्स का रिएक्शन होता है कि वह तो केव में आने से डरता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, जिस पर वेकना कहता है कि उसके पास और भी तरीके हैं मैक्स को मारने के लिए और यह कहकर वहाँ से चला जाता है। खैर आगे हम देखते हैं कि 6 नवंबर की डेट आ चुकी है। यह वही दिन है जिसका अब तक सबको इंतजार था, क्योंकि इसी दिन आज से कुछ साल पहले विल किडनैप हुआ था एंड यहीं से पूरी कहानी शुरू हुई थी। हम देखते हैं कि पिछले एपिसोड की घटना के बाद विल मैक्स की तरह कोमा में होता है, वह बेहोश होता है एंड यहीं पर कुछ डिस्कशन हो रही होती है, जहां रॉबिन को यह चीज़ हिट होती है कि एक्चुअली वेकना जब भी किसी को किडनैप करता है या फिर किसी पर अटैक करता है तो वो इंसान कोमा में चला जाता है, वो इंसान वेकना की सोच में फंस जाता है। जहां रॉबिन यह थ्योरी प्रपोज करती है कि इस टाइम पर विल मैक्स और होली के साथ है। वो तीनों ही वैसे तो अलग अलग जगह पर है मगर वो तीनों मेंटली वेकना के माइंड के अंदर है एंड रॉबिन यह कहती है कि अगर मैक्स अभी जग गई तो विल भी वापस आ जाएगा एंड बाकी सब ठीक हो जाएगा। खैर इस सब के बीच जस्ट बाद लूकास यहाँ से भागता है हॉस्पिटल की तरफ ताकि वो मैक्स को गाने सुना पाए और वह वेकना की सोच से बाहर आ पाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं विल को जो वेकना के माइंड में उसी जगह पहुंच चुका है जहां उसे बचपन में वेकना ने कैद किया था एंड वेकना यहाँ पर आकर विल को यह बताता है कि विल हमेशा से ही वेकना के लिए एक स्पाई था एंड साथ ही साथ विल ने ही हॉकिंग्स में सारी की सारी सुरंगें बनाई है। जब वो सोया करता था तब वो हाई माइंड से कनेक्ट हो जाया करता था एंड इसी की मदद से वेकना ने विल के थ्रू सारी सुरंगें एंड सारा कुछ मास्टर प्लान बनाया था हॉकिंग्स में। हम देखते हैं कि विल यहाँ काफ़ी ज़्यादा फाइट करने की कोशिश करता है मगर आखिर में वो वेकना से हार ही जाता है और वह वापस बेहोश हो जाता है। आगे अब देखते हैं होली और मैक्स को जो यहाँ डिस्कशन कर रहे होते हैं कि जैसे उन दोनों की आखिरी यादें काफ़ी भयानक थी मगर वहीं से इन यादें से निकलने का रास्ता था। तो हो सकता है जिस याद में वो अभी है, जिस केव में वो अभी है, वो क्योंकि हेनरी की यानी कि वेकना की एक बुरी याद है तो हो सकता है कि इसी याद के अंदर कोई एक ऐसा रास्ता हो जहाँ से दोनों भाग सके। यह रास्ता ढूंढते हुए होली डिसाइड करती है कि वह इस केव के बाहर भी अब खोज करेगी।
दूसरी तरफ हम देखते हैं अपर वर्ल्ड में होपर 11 और काली तीनों पहुंच जाते हैं रेडियो स्टेशन एंड फाइनली सब यही मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि अब 11 विल के माइंड में घुसने वाली है और उसे वापस से लाने वाली है। दूसरी तरफ हम लोग अपसाइड डाउन में स्टीव डस्टिन को देखते हैं जो कि उसी वर्म होल को काफ़ी अनस्टेबल कंडीशन में ढूंढ लेते हैं एंड वो लोग अब नैन्सी और जोनाथन को ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम जोनाथन और नैन्सी को देखते हैं जो फ्लोर गलने की वजह से नीचे के फ्लोर पर गिर चुके थे एंड अब वो लोग दोनों ही फंस चुके हैं। इसी टाइम पर 11 अपने पावर से विल के माइंड में घुसने का ट्राई करती है एंड इसी एग्जैक्ट मोमेंट पर हम देखते हैं होपर और माइक के बीच में कुछ बातचीत चल रही होती है, मगर तभी वहां आ जाती है काली एंड काइंड ऑफ एक छोटा सा आर्गुमेंट होपर और काली के बीच में शुरू होता है, जहाँ काली यह कहती है कि आप 11 से झूठ बोल रहे हैं, आप उसे पागल बना रहे हैं क्योंकि वैकना को मारने से भी यह सब कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि मिलिट्री वाले या कोई ना कोई हमेशा 11 और काली के पीछे पड़े रहेंगे ताकि उनके ब्लड से, उनके डीएनए से वे लोग और भी म्यूटेंट बना सके। एंड यहाँ पर अब हम लोग क्लियरली देखते हैं कि होपर बिल्कुल भी काली को पसंद नहीं करता। खैर ऊपर हम देखते हैं कि 11 काफ़ी कोशिश करने के बाद भी विल को ढूंढ नहीं पाती, जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें सेंसरी डिप्राइवेशन टैंक चाहिए जो कि होपर के जंगल वाले घर में है एंड ये लोग वहीं पर निकल जाते हैं। यही दूसरी तरफ रॉबिन और लूकस हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। लूकस मैक्स के रूम में जाता है, मगर इसी टाइम पर यहाँ रॉबिन की गर्लफ्रेंड विकी जो कि इस हॉस्पिटल में जॉब करती है वह उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि पूरा हॉस्पिटल और पुलिस रॉबिन को अब सस्पेक्ट मानते हैं क्योंकि उसने स्लीपिंग पिल्स भी चुराई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूकस अब मैक्स के लिए गाना प्ले कर देता है ताकि मैक्स असल ज़िंदगी में वापस आ जाए। इसी टाइम पर हेनरी की याद में मैक्स और होली एक रास्ता ढूंढ रहे होते हैं बाहर निकलने का एंड तभी अचानक से होली को एक आइडिया आता है एंड वह वापस से केव की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डस्टिन और स्टीव को जो कि नैन्सी और जोनाथन को ढूंढते हुए ऊपर के फ्लोर पर जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग नैन्सी और जोनाथन को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है और अब उनके कमरे में वो गलता हुआ सब्सटेंस भरता जा रहा है जो अगर और थोड़ी देर भरा तो इन दोनों की जान इसी के अंदर दम घुट के हो जाएगी। एंड अपनी जान बचाने के लिए ये लोग एक टेबल पर चढ़ जाते हैं और मदद की पुकार लगाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सेंसरी डिप्राइवेशन टैंक रेडी हो चुका है जंगल वाले घर में एंड इस टैंक में घुसने से पहले माइक कन्फ्रंट करता है 11 को, जहां वो काली वाली बात को यहाँ दोहराता है एंड कहता है उसे उसकी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद मिलिट्री हमेशा 11 के पीछे तो रहेगी, मगर वो दोनों यहाँ से बहुत ही कहीं दूर चले जाएंगे हॉकिंग्स छोड़ के एंड किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ एक झरना तो जरूर होगा एंड फिर उन दोनों को कोई भी तंग नहीं करेगा। इस बात को सुनकर 11 कहती है कि माइक ये कोई फिल्म नहीं चल रही एंड जिसके जस्ट बाद हम देखते हैं हेनरी के घर से जो बायोस्कोप मिला था होली को, उसके कैप पर एक्चुअली एक डिजाइन बना हुआ है जो एग्जैक्टली मैक्स वाली केव के एंट्रेंस के डिजाइन से मिलता है एंड होली का यह कहना है कि जैसे ही ये लोग इस डिजाइन को उस केव से मिलाएंगे वैसे ही उन्हें रास्ता मिल जाएगा एंड यही होता भी है। इन दोनों को एक छुपा रास्ता हुआ मिलता है जमीन के नीचे एंड इसी टाइम पर अपर वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं रॉबिन अपनी गर्लफ्रेंड को सारी बातें सच सच बता देती है। अपसाइड डाउन, डेमोडॉक्स, डेमोगोर्गन और सबके बारे में वो यहाँ पर बता देती है। उसकी गर्लफ्रेंड इन चीज़ों पर विश्वास नहीं कर रही होती, उसे लगता है कि रॉबिन बहुत ही गलत संगत में है, वो ड्रग्स लेने लगी है एंड वह बहुत ही कुछ उल्टा सीधा बोल रही है एंड इसी टाइम पर क्योंकि उसने हॉस्पिटल से चीजें चुराई थी उसे एक ड्रगी समझा जा रहा है। इसी वजह से यह हॉस्पिटल वाले मिलिट्री को बुला लेते हैं एंड मिलिट्री वाले रॉबिन को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टीव नैन्सी और जोनाथन को बचाने के लिए एक काफ़ी रिस्की मूव ले रहा होता है एक स्टेज पर चढ़ने के लिए, मगर डस्टिन उसे यहाँ पर रोक देता है। डस्टिन यहाँ काफ़ी इमोशनल हो जाता है और कहता है तुमने ऐसा कुछ भी किया जिससे कि उसकी जान चली गई तो डस्टिन यह सदमा झेल नहीं पाएगा क्योंकि वो एक और मौत नहीं झेल सकता। यहाँ पर वो एडी की मौत को रेफरेंस कर रहा है एंड यहाँ पर हमें काफ़ी इमोशनल मोमेंट देखने को मिलता है डस्टिन और स्टीव के बीच में एंड वह दोनों गले लगते हैं। इसी टाइम पर हम नैन्सी और जोनाथन को देखते हैं
जिन्हें फाइनली रियलाइज हो जाता है कि उनकी मौत इसी कमरे में इस सब्सटेंस के अंदर घुटने से हो जाएगी। एंड इसी बात पर वो दोनों अपना दिल खोल देते हैं। वो एक दूसरे को अपनी सारी बातें सच सच बताने लगते हैं। एंड यही एट द एंड जोनाथन अपनी रिंग भी रिवील करता है एंड वे नैन्सी को प्रपोज कर देता है खुद से शादी ना करने के लिए, क्योंकि वो दोनों अभी मरने वाले हैं। मगर गलती से नैन्सी के हाथ से वो रिंग गिर जाती है एंड उन्हें रियलाइज होता है कि जो नीचे सब्सटेंस था वो अचानक से जम चुका है एंड वे दोनों जिंदा बच जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं 11 फाइनली उस सेंसरी डिप्रेवेशन टैंक के अंदर एंटर करती है। वो विल के पास पहुंचती है। इसी टाइम पर बाहर निकलने के रास्ते को ढूंढने के लिए होली और मैक्स उस गड्ढे में उतर जाते हैं, जहां उन्हें हेनरी की एक बहुत ही खतरनाक याद दिखती है, जिसके अंदर हेनरी एक इंसान को हेल्प कर रहा होता है, मगर वह इंसान हेनरी के हाथ पर गोली मार देता है। जिसके बाद हेनरी बहुत ही ब्रूटली उस इंसान को पत्थर से मारने लगता है। इसी टाइम पर मैक्स को इसी गुफा के अंदर रास्ता मिल जाता है बाहर निकलने का। एंड इसी टाइम पर हम देखते हैं जिस बंदे ने हेनरी को गोली मारी थी उसके हाथ में एक ब्रीफकेस होता है और हेनरी उस ब्रीफकेस को खोलने लगता है, मगर तभी मैक्स होली को बुला लेती है एंड यह दोनों पत्थर को हटाने लगते हैं रास्ता खोलकर वहां से निकलने के लिए। इसी टाइम पर हम देखते हैं विल को एक्चुअली दिख जाता है कि विल की मदद से वेकना ने पता लगा लिया है कि मैक्स की असली बॉडी इस टाइम पर हॉस्पिटल में है एंड वह वहां पर डेमोडॉक्स को भेज देता है मैक्स को मारने के लिए। एंड यह चीज विल 11 को भी बता देता है एंड ये दोनों वेकना के माइंड से बाहर आके सबको इस चीज के बारे में बता देते हैं। हॉस्पिटल में मिलिट्री वाले रॉबिन को पकड़ के ले ही जा रहे होते हैं, मगर तभी वहां पर आ जाते हैं डेमोडॉक्स। रॉबिन हॉस्पिटल के स्पीकर्स पर लूकस को इन्फॉर्म करती है कि उसे जल्द से जल्द मैक्स को लेके वहां से भागना पड़ेगा, क्योंकि डेमोडॉक्स उनके पीछे आ रही है। यही अनाउंसमेंट माइक की मॉम भी सुन लेती है एंड हम देखते हैं कि वो अपनी ड्रिप्स हटाकर इनकी मदद करने निकल जाती है। आगे हम देखते हैं कि रॉबिन, उसकी गर्लफ्रेंड लूकस और मैक्स चारों ही एक डॉर्मेट्री रूम के अंदर पहुंच डेमोडॉक्स से बचते हुए, मगर डेमोडॉक्स इस रूम के अंदर भी घुस जाते हैं और तीनों डेमोडॉक्स इनका पता लगाकर इन्हें मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह सीन काफी ज्यादा इंस्पायर्ड लगा मुझे जोरासिक पार्क मूवी से, जिसके अंदर भी एक ऐसा सीन था जहां पर डायनासोर एक छोटे से किचन के अंदर बाकी बंदों को ढूंढ रहे थे। खैर, यहाँ पर जिस मोमेंट सारे डेमोडॉक्स इन्हें स्पॉट करने ही वाले होते हैं, उसी टाइम पर अचानक से डॉर्मेट्री के एक साइड में जो वॉशिंग मशीन थी उससे काफी ज्यादा आवाज आने लगती है। सारे डेमोडॉक्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड हमें देखने को मिलता है उसके अंदर में फ्लेमेबल सिलेंडर है, जो किसी और ने नहीं बल्कि माइक की मॉम ने डाला था। एंड इतनी ज्यादा मूवमेंट की वजह से वो फ्लेमेबल टैंक्स फट जाते हैं एंड यहाँ पर डेमोडॉक्स की डेथ हो जाती है। एंड वही पीछे से धुएं से निकलकर आती है माइक की मॉम, जो सबको बचा लेती है। इसी टाइम पर हम देखते हैं मैक्स और होली भी ऑलमोस्ट बाहर निकलने ही वाले हैं, जहां मैक्स होली को यह कहती कि यहाँ से आगे मैक्स को अकेले जाना पड़ेगा अब, क्योंकि ये मैक्स के निकलने का रास्ता है। मगर होली अगर खुद पर विश्वास रखे एंड जो चीज उसे सबसे ज्यादा प्यारी है, जो कि था होली के लिए उसका नेकलेस, उस पर भरोसा रखे एंड उसे भी अपने बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। काफी लंबी बातचीत के बाद होली भी भरोसा करती है एंड उसे भी अपने बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि केट बुश का गाना काफी ड्रामेटिकली चल रहा होता है एंड दोनों होली और मैक्स अपने अपने रास्तों की तरफ भाग रहे होते हैं। एंड हम देखते हैं कि आखिर में मैक्स वेकना की याद से बाहर आ ही जाती है। इसी के साथ एपिसोड 6 यही खत्म होता है।